दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। आज मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंट डेज और थीम की। इम्पोर्टेंट डेज और थीम के माध्यम से हम बात करेंगे फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज की। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हमारे मेंस और प्री दोनों के अंदर क्या पूछने लगा है कि भैया डे क्या है और इम्पोर्टेंट थीम क्या है। इस बार मेंस के अंदर हमने ये देखा, क्या देखा हमने कि पूछ लिया हमसे साइंस डे की थीम। और हमसे जब साइंस डे की थीम पूछा है तो हमें यह बताना पड़ेगा ना कि कब मनाया जाता है, फिर तो थीम आएगी। क्लियर हो गई बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेज और थीम को। चालू करते हैं कि नया सेगमेंट। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं 4 फरवरी 4th ऑफ फेब 2022। 4th फेब को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है। 2022 से 24 तक इस दिवस का मुख्य विषय, मतलब ये ऐसा डे जो 2022 से 24 तक इसकी थीम सेम रहेगी। तो अब आपसे 2022 से लेके 24 तक कभी भी पूछेगा, थीम सेम है। और क्या है? क्लोज द केयर गैप। मतलब क्या है? हमारे यहाँ कैंसर को क्योर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? केयर। और हमको केयर गैप को क्या करना है? क्लोज करना है। मतलब हमें तुरंत डिटेक्ट कर लेना है कैंसर को। और 4th ऑफ फेब के अंदर हम बता रहे हैं क्या ये आपको कैंसर दिवस की थी। क्लियर। अगली बात इसके अंदर ये है कि कैंसर दिवस कब मनाएंगे? 4th ऑफ फेब को। अगली बात करते हैं 2 फरवरी 2nd ऑफ फेब 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी का दिन सबके लिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे 1971 में आप लोगों को पता है रामसर कन्वेंशन हुआ था 2nd ऑफ फेब को। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है क्या वेटलैंड डे हम मनाते हैं कब? 2 फरवरी को। तो आपको पता होना चाहिए। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्यों? क्योंकि हाल ही में हमारे यहाँ वेटलैंड्स की संख्या फिर बढ़ा दी गई है। और वेटलैंड्स की संख्या कितनी हो गई है? 49। क्लियर। कितने वेटलैंड्स हो गए हैं? 49। और इस बार वेटलैंड की थीम क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स। लोगों और प्रकृति के लिए, है ना। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर होना चाहिए ये। ठीक है। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि पर कार्यवाही, ये थीम थी इस बार की। वेटलैंड्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है हमारे भारत में। तो आपसे ये पूछ सकते हैं वो कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है, वेटलैंड डे की थीम क्या है। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है 10 फरवरी 2022। और 10 फरवरी 2022 को हम क्या मनाते हैं? इस पर फोकस करते हैं। विश्व दलहन दिवस। और इसको दलहन को हम क्या कहते हैं? पल्स। क्या कहते हैं? पल्स। क्लियर हो गई बात। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल पल्स डे की। मुख्य विषय क्या है? सतत कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दलहन। पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्रो फूड सिस्टम। मतलब क्या है? पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्रो फूड सिस्टम। 10th ऑफ फेब के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं पल्स डे। क्लियर। अगली बात 4th ऑफ फेब 2022। ये 4th ऑफ फेब को हम क्या मनाते हैं? पहला पहला ध्यान रखिएगा, ये पहला है, पहली बार सेलिब्रेट हो रहा है अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। क्लियर हो गई बात। इंटरनेशनल कैसा है? ध्यान रखिएगा, ह्यूमैनिटी डे, मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है। ह्यूमैनिटी एंड फेटर्निटी दिवस। क्लियर हो गई बात। अगर अपन ये बात करें ह्यूमन फेटर्निटी डे, ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्लियर। इसका क्या है? भविष्य के लिए एक मार्ग, अ पाथ टू द फ्यूचर इसकी थीम है। और पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है 4th ऑफ फेब 2022 को। आइए अगली बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम के लेक्चर में 13th फेब, ध्यान रखिएगा 13th फेब इंपॉर्टेंट है। विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे, इंटरनेशनल रेडियो डे, आप कुछ भी कह सकते हैं। मुख्य विषय क्या है? रेडियो और विश्वास, रेडियो एंड ट्रस्ट, इसकी क्या है? थीम है। ध्यान रखिएगा 13th ऑफ फेब। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया मध्य प्रदेश दूर संचार विभाग की स्थापना कब हुई थी, है ना। और दूसरी चीज ये बताइए कि हमारे यहाँ रेडियो पहली बार कब आया। ये दोनों कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आप दीजिए। अगली बात करते हैं 11th ऑफ फेब 2022। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस मतलब क्या है?
वुमेन एंड गर्ल्स के लिए इंटरनेशनल डे फॉर साइंस, किसके लिए? वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए इंटरनेशनल डे फॉर साइंस कब सेलिब्रेट होगा? 11th ऑफ फेब के अंदर। क्लियर? और इसमें मुख्य विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है? इक्वलिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। वाटर यूनाइट अस मतलब क्या है? इक्वलिटी मतलब समानता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, इंक्लूजन मतलब क्या है? समावेशी। ठीक है, मतलब समावेशी, समानता और विविधता, ये क्या है? इसकी थीम है। और वाटर यूनाइट अस, हमें वाटर जो है, पानी जो क्या करता है? यूनाइट करके रखता है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम में 21st ऑफ फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 21st ऑफ फेब के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर टंग डे। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा 21st ऑफ फेब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का कोई एक आंदोलन है, उससे रिलेटेड है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आपको और डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए आपको हमारी करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करते हुए करंट अफेयर की क्लास है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगला सेगमेंट इसी में स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज का है, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में अवेलेबल है, आपको वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और हमारी टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर की क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मुख्य विषय बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौती और अवसर, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। क्या है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का क्या यूज, चुनौती और अवसर। अगली बात क्या है? 20 फरवरी 2022, 20 फरवरी 2022 विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। क्लियर हो गई बात? ये कब होता है? 20 फरवरी के दिन होता है। इसकी थीम क्या है? औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गई बात? फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमें क्या करना है? सोशल जस्टिस को अचीव करना है। क्लियर हो गई बात? ये मुख्य विषय है, ध्यान रखिएगा 20 फेब के अंदर हम जो मनाते हैं सोशल जस्टिस डे, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। अगली बात है, ध्यान रखिएगा 1 मार्च। 1 मार्च ध्यान रखिएगा, हम 1 फरवरी से 1 मार्च का सेगमेंट लेके चल रहे हैं, इसलिए 1 मार्च 2022 ये है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेटी डे। क्लियर हो गई बात? और इसकी थीम क्या है? नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं और सशक्त वाले कानून बनाएं, मतलब रिमूव लॉस दैट हार्म्स, क्रिएट लॉस दैट एम्पावर। ध्यान रखिएगा ऐसे नियमों को हटाना है जो हमें हार्म करते हैं और ऐसे नियमों को चलाना है जो हमें एम्पावर करते हैं। क्लियर हो गई बात? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? अगली बात करते हैं हम 28 फरवरी की, जो इस बार के मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मेंस के अंदर 28 ऑफ फेब को पूछ लिया था और हुआ क्या था? रमन प्रभाव की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? रमन इफेक्ट की। क्लियर हो गई बात? 1930 के अंदर रमन इफेक्ट की खोज की थी, डिस्कवर किया था। किसने? हमारे डॉक्टर सीवी रमन साहब ने। किसने खोज की थी? डॉक्टर सीवी रमन साहब ने खोज की थी। ध्यान रखिएगा रमन प्रभाव की, रमन इफेक्ट की। और जब रमन इफेक्ट की खोज हो गई 28 ऑफ फेब के अंदर, इसीलिए हम क्या मनाने लगे वहां पर? ध्यान रखिएगा 28 ऑफ फेब को हम मनाने लगे नेशनल साइंस डे। क्या मना रहे हैं हम? नेशनल साइंस डे। क्लियर हो गई बात? कब मना रहे हैं? 28 ऑफ फेब को। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज हुई थी। रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सीवी रमन। और इसमें थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। मेंस के अंदर आया था, प्री के अंदर आने की 99% संभावना है। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्लियर हो गई बात? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्लियर है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये हो गए इंपॉर्टेंट डेज कहां के? फेब के। आपके साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मार्च के इंपॉर्टेंट डेज और थीम की बात करेंगे। मैं वही डेज और थीम ला रहा हूं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आने की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात?
आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइबर को जरूर बढ़वाएं, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। क्लियर हो गई बात? चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।